आज की सिय्योन की पहाड़ के पास, हाँ जी, और जिनके परमेश्वर की नजर स्वर्ग यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर एक बार इस नए वर्ष में, वर्ष के प्रथम रविवार को परमेश्वर ने हमें जीवित उठाया है कि हम उसके भवन में जाकर उसके आराधना में स्तुति आत्मा सच्चाई से कर सके। कल हमने सुना, क्या सुना? क्या सुना? किसी को भी याद नहीं? सॉरी, दौड़ ही दौड़ना है, पुरानी बातें पीछे छोड़ देना है, आगे बात करना है। कैसी दौड़ दौड़नी है? कैसी दौड़ दौड़नी है? मसीह में, मसीह के द्वारा, मसीह के लिए धार्मिकता और सच्चाई और पवित्रता से, खुशहाली और आनंद से, बिना भय के दौड़ ऐसी दौड़नी है कि हम जीत सके, क्योंकि जीतेंगे तभी नाम को पाएंगे। और जीतना किससे है? एक दूसरे से। किससे? केवल एक ही शत्रु है, वो है शैतान। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ रेडीमेड करके दिया है प्रभु यीशु मसीह में। हमें कष्ट नहीं करना है, हमें अपने बच्चों का बलिदान नहीं चढ़ाना, हमारा लहू नहीं देना है, हमें केवल दृढ़ विश्वास करना है। आमीन। हमें नम्रता और पवित्रता में जीना है, आज्ञाकारिता में जीना है। आमीन। हालेलुया। हमें मेहनत नहीं करनी है, केवल दृढ़ विश्वास, नम्रता, पवित्रता में भूख और प्यास, समर्पित होना, दृढ़ विश्वास कि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जो है, हम जब कहते हैं कि नया साल कैसा होगा, पता नहीं नया साल और क्या कुछ लेकर आएगा, पता नहीं नया साल में हमारे लिए क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, परमेश्वर ने कौन से वायदे हमारे लिए रखे हैं। परमेश्वर ने सारे वायदे जो बाइबल में है हमारे लिए रखे हैं, कौन से नहीं, ऑल द प्रॉमिसेस गिवन इन द बाइबल बिलोंग्स टू अस। हमारे लिए सारे वायदे, सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमारे लिए जो रखी है, वो केवल हमारी नहीं परंतु यीशु के नाम में हाँ आमीन में पूरी भी होती है, हो चुकी, हो रही और होगी, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। झूठे आश्वासन देने वाली बाइबल, झूठे आश्वासन देने वाला खुदा नहीं है। ये सच्ची किताब है, ये स्वर्ग की किताब है, ये पवित्र किताब है जो केवल सच को ही बताती है। और इसलिए सत्य मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता कई बार, लेकिन जिसने बर्दाश्त कर लिया उसने जीवन को पा लिया, क्योंकि जीवन स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सारी प्रतिज्ञाएं, all the promises given in the Bible are yes and amen in the name of Jesus. God is saying सारी प्रतिज्ञाएं। तो अगर हम जो भी प्रतिज्ञा इस बाइबल में से उठाते हैं, उसे लेते हैं, उसे समझते हैं और उसको हम क्लेम करते हैं, बशर्ते कि वी आर अंडर द बैनर ऑफ ब्लड कवनेंट, लहू की वाचा जो है उसके नीचे छुपे हुए अगर हैं, उसके बच्चे, उसकी संतानें होकर के, क्योंकि घर पर, माता पिता पर, उनकी संपत्ति पर अधिकार, उत्तराधिकार किसका होता है? केवल उनकी अपनी संतानों का। तो जब हम संतान बन चुके होते हैं, हम जिस भी प्रतिज्ञा को बाइबल से लेते हैं, जिस वचन को बाइबल से लेते हैं और क्लेम करते हैं, हमारे पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला यीशु के नाम में आमीन में वो बात पूरी होती है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 20 वचन में ये बात है कि सारी प्रतिज्ञाएं यीशु के नाम में हाँ और आमीन में पूरी होती हैं, बशर्ते कि हम उस योग्य स्वर्ग के संतान बनकर, उत्तराधिकारी बनकर, यीशु मसीह की महिमा लाने योग्य कलीसिया हो, तंबू हो, 5वां सुसमाचार हो, तब। दूसरी बात, ये हम पर, अब जब सारी प्रतिज्ञा यीशु में हाँ आमीन में पूरी होती है, तो ये हम पर डिपेंड होता है कि ये साल हमारे लिए क्या लेकर आने वाला। हालेलुया। समझ रहे बातों को? जब हम प्रतिज्ञाओं को सच्चे नए मसीह होकर, जीवित मसीह होकर अपने लिए क्लेम करते हैं, हम ही बता सकते हैं वर्ष हमारे क्या लेकर आने वाला। क्यों?
क्योंकि हम स्वर्ग को बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे से जन्म ले लिया है, प्रतिज्ञा को विश्वास में क्लेम कर दिया यीशु की महिमा के लिए, तो अब हम पर डिपेंड है, आप पर निर्भर है, मुझ पर निर्भर है कि हम अपने इस पूरे वर्ष को कैसा बनाते हैं, बेटर और बिटर हम पर है। हम इसे बहुत अच्छा उत्तम परमेश्वर की महिमा के लिए खुद के लिए बनाते हैं, आशीष से भरा हुआ, गवाही से भरा हुआ, या उससे कड़वाहट से भरा हुआ बनाते हैं, कुड़कुड़ाहट से भरा हुआ बनाते हैं। हम पर निर्भर है, किसी और पर नहीं। दूसरा, ये हम पर निर्भर है इस वर्ष को हम कैसा बनाते हैं, ग्लोरियस और ग्लूमी, महिमा से भरा हुआ या फिर उतरे हुए चेहरे, लॉन्ग फेसेस, दुख और संकट से भरा हुआ, ये हम पर डिपेंड है। अभी जब मैंने पास्ट प्रेयर किया तो मैंने कहा अगर हम शांत बैठ जाएंगे, कुड़कुड़ाहट में, अविश्वास में, निराशा में, तो स्वर्गदूत जो सेवा के लिए खड़े रहते हैं अटेंटिव, वो भी बैठ जाते हैं, क्योंकि कोई काम ही नहीं है स्वर्गदूतों के लिए। लेकिन हम जब इस प्रतिज्ञा को लेकर उसे क्लेम करते हैं ईश्वर की महिमा के लिए, फल को लाने के लिए, परमेश्वर वचन कहता स्वर्गदूत अटेंटिव होते हैं, हमारी सेवा के लिए वो तुरंत आ जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हमको अपने आप को इस योग्य बनाना, क्योंकि सारी प्रतिज्ञा हमारे लिए है और यीशु में हम आमीन है। तो हम जब विश्वास से क्लेम करते हैं, लेकिन यीशु की महिमा के लिए, संसारिक लालसा के लिए नहीं। संसारिक धन मांगोगे और स्वर्ग में अपना धन जमा नहीं करोगे, जहां कीड़ा नहीं लगता, चोर सेना नहीं लगाता, तो फिर प्रार्थना आमीन में पूरी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? लेकिन स्वर्ग के लिए, स्वर्ग की महिमा के लिए, यीशु की महिमा के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, शैतान को लज्जित करने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, जब हम बनाते हैं, हम बनाने वाले हैं। यशायाह की किताब में बोलता मैं तुझे दरारों का भरने वाला बनाऊंगा। तो हम जब बनाने वाले, वी आर द बिल्डर्स। यीशु मसीह ने क्या बोला? बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पे बनाया और मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया। तो आप खुद क्लेम कीजिए ना, यीशु आपका वायदा है, मैं आपकी बुद्धि पर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने घर को हम बनाने जा रहे हैं। दिस ईयर वी आर बिल्डिंग अ हाउस। जमीन पर रहने वाला नहीं जो 15 लाख, 20 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख में बनता है। अपना घर, स्वर्गीय घर, आत्मिक घर, पवित्रता, सुंदरता, धार्मिकता, इससे हम अपने आप को सजा रहे हैं, इस तंबू को सजा रहे हैं। इस वर्ष हम अपने घर को, आत्मिक घर को, आत्मिक जीवन को बना रहे हैं। आई एम गोइंग टू बिल्ड माई हाउस, आई एम गोइंग टू बिल्ड माई स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड विथ हेवन। आपने मुझे बिल्डर, बनाने वाला बनाया। आई एम गोइंग टू बिल्ड माई मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई को हम प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में, आत्मा सच्चाई से उसको चट्टान पर, हमारी चट्टान यीशु मसीह है, उस पर हम बनाएंगे, खड़ा करेंगे परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा के लिए। ये वर्ष आई एम गोइंग टू बिल्ड because God has said all the promises are yes and amen in the name of Jesus Christ. Hallelujah. तो फिर डर का, चिंता का, परेशानी का कोई काम नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी महिमा में आप जब विश्वास में बढ़ते हैं, हम खुद को निर्धारित करना है, हम खुद को चुन लेना है कि हम ये कहें कि आई विल बिल्ड द रिचेस्ट नॉट द पुअरेस्ट। हम खुद स्वर्गीय धन में, स्वर्गीय सामर्थ में, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान में, स्वर्गीय प्रेम में, स्वर्गीय समझ में, स्वर्गीय ताकत में, नैबल में अपने आप को धनाढ्य बनाएंगे, रिच बनाएंगे, पूर नहीं, कम सुख नहीं, ठिमिट नहीं। और जब स्वर्गीय है तो संसार का अपने आप हमारे लिए स्वर्ग से रिलीज हो जाता है। हालेलुया। कोई कमी गति हमें नहीं होती। हम गीत को गाते, ईश्वर है सच्चा गड़रिया, उसकी हम भेड़े हैं। और एक गीत की किताब में जो गीत है, कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, कुछ भूख प्यास न होगी, मुझे भूख प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु
गड़रिया। और जो गड़रिया, सच्चा गड़रिया, जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमें वो गरीब बना, हमें धनवान बना दिया। वो स्वर्ग से आया हमें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए। तो हमारी लालसा इस वर्ष के लिए, हमारी चाहत, हमारी मांग, हमारी प्रार्थना इस वर्ष के लिए कैसी होनी चाहिए? संसार को लेकर, सांसारिक जीवन को लेकर, शारीरिक जीवन को लेकर, या आत्मिक जीवन को लेकर, आत्मा को लेकर, स्वर्गीय जीवन को लेकर? क्योंकि जो मसीह है वो शारीरिक रूप से मर चुके हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि वचन कहता है, अब जो मसीह में, वो नई सृष्टि। कल हमने सुना, तो नई सृष्टि जो शरीर में थी, शरीर से मरकर आत्मा में जीवित है, तभी तो मसीह और वो सृष्टि एक होगी, अन्यथा अब भी दूरी होगी। आप समझ रहे हैं? और जब वो मसीह और उसकी सृष्टि एक है, तब स्वर्ग की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती है। और जैसे स्वर्ग की इच्छा इस पृथ्वी पर, परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हम करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वैसे ही तुरंत हमारी जो जरूरत है, रोटी की, मकान की, कपड़े की, नौकरी की, जीवन साथी की, बिजनेस की, व्हाटएवर, अपने आप आश्चर्य प्रीति से परमेश्वर पूरा कर देता है। आमीन। क्या उसके लिए तैयार है? खुद को आपको अपना घर बनाना है, खुद को आपका अपना जीवन संवारना है, खुद को आपका अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना भविष्य, आत्मिक जीवन, धार्मिकता का जीवन आपको खुद को बनाना है। किसके लिए? आपके मुकुट के लिए, यीशु की महिमा के लिए और शैतान को कुचलने के लिए। इस नए वर्ष में हमको यह निर्धारित करना होगा कि हम इस वर्ष को महिमा से भरा हुआ, आशीषों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, जय से भरा और फल लाने वाला वर्ष बनाएंगे। आमीन। ताकि शैतान फिर एक बार हमारे पैरों नीचे हो और यीशु हमारा सिर महिमा को पाए और हम निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं। इसलिए पौलुस ने कल जो हमने वचन को पढ़ा था, फिलिपियों 3 अध्याय में 4, 8, 9 में कहता है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें लुभावनी है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें सद्गुण प्रशंसा की है, जो जो बातें पवित्र है, उसी पर ध्यान लगाया करो। क्योंकि इन बातों पर ध्यान लगाएंगे जो स्वर्गीय है, जहां पर मसीह विद्यमान रहता है, तो उस मसीह के द्वारा हमारी सारी जरूरतें, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं पूरी होगी और शैतान फिर लज्जित होगा और हम एक और कदम विश्वास, स्वर्ग, महिमा की ओर, निशाने की ओर बढ़ाएंगे। हालेलुया, आमीन। और हम आत्मिक आनंद में आनंदित होंगे। संसार के दुख, संकट, वेदना, पीड़ा, महामारी, अकाल, इनसे हमें फर्क फिर भी नहीं पड़ेगा। हम और निडरता में, धार्मिकता में, पवित्रता में बढ़ते ही जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है और हमको बढ़ना जरूरी है। कैसे? सारी प्रतिज्ञाओं को, ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, यीशु की महिमा के लिए, हम दृढ़ विश्वास में न सिरे से जना देकर से क्लेम करेंगे और हम शैतान को कुछ लेंगे। मेरा रात का एक फर्ज है, क्योंकि मेरा रात का युद्ध किससे है? अंधकार की ताकतों से, अंधकार की प्रधानताओं से। द प्रिंसिपलिटीज ऑफ डार्कनेस, द रूलर्स ऑफ द डार्कनेस, द किंगडम ऑफ डार्कनेस, द बिगेस्ट एनिमी, वन एंड ओनली वन, सैतान। और उसको कुचलने के लिए हमको इन प्रतिज्ञाओं पर खड़े रहना, निर्भर रहना, आधारित रहना और इसे क्लेम करना जरूरी है। और वो क्लेम करने के बाद हाँ आमीन में ऊपर से उतर आता है जब हम नए सिरे से जन्म ले चुके होते हैं। सी यू नीड टू बी एलिजिबल, योग्य होना जरूरी है। कॉमर्स वाला अगर बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाकर के बोलेगा, फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में जाकर के बोलेगा कि मुझे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की नौकरी चाहिए, उसे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। वो कहेंगे सॉरी आप योग्य नहीं हैं, आपको केमिकल्स के नाम ही नहीं पता है, समीकरण ही नहीं पता है आपको, तो राइट। वी नीड टू बी एलिजिबल, हमको योग्य होना जरूरी है। जहां आप योग्य हैं, आप वचन को क्लेम करते हैं, प्रोमिसेस को क्लेम करते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। आपकी प्रार्थना हाँ आमीन में आती है, शैतान लज्जित होता है, आत्मा बचाई जाती है। और ये दुल्हन, मैं आप कलीसिया यीशु की दुल्हन है, वो दुल्हन मुकुट की ओर, निशानी की ओर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, महिमा से महिमा की ओर बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। और बाकी जो आपकी जरूरतें हैं,
अपने आप परमेश्वर पूरी कर देता। क्योंकि हमने सुना हमारा सिक्का की पावत गिना हुआ, और उसके आगे वचन ये भी कहता है कि तुम जो पक्षी आसमान में उड़ते, जो गौरव आसमान में उड़ती है, उससे कई गुना बढ़कर हो। आमीन, हालेलुया। उससे कई गुना हम बढ़कर है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब तीसरी बात को हम देखते हैं, जब हमने वचन को पढ़ा है इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में, चूंकि आज प्रभु भोज का दिन है और इस वर्ष का पहला प्रभु भोज, पहला रविवार है, परमेश्वर का वचन कह रहा है सारी बातों के लिए, सारी चिंताओं के लिए, चाहे बीमारी हो, महामारी हो, डर हो, चिंता हो, शुगर हो, बीपी हो, व्हाटएवर, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि भेड़ों और बकरों का लहू मनुष्य को ना ही चंगाई दे सकता है, ना ही वो उद्धार दे सकता है, लेकिन एक ऐसा बलिदान, एक ऐसा सैक्रिफाइस, एक ऐसा बलि का मेमना शुद्ध निर्मल पवित्र परमेश्वर ने तैयार किया, जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आया, अति पवित्र, अति निर्मल और कोमल, प्यार से, स्वर्गीय प्रेम से और त्याग से बना हुआ, जिस मेमने ने अपने पवित्र, अति पवित्र धर्मी लहू को, जीवित लहू को हमारे लिए दिया, जो वचन कह रहा हाबिल के लहू से भी कई गुना कीमती और बड़ा है, उत्तम है और उत्तम बातें कहता है। वो मनुष्य के छुटकारे के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के अनंतकालीन जीवन के लिए, मनुष्य की मुआफी के लिए, मनुष्य की शांति के लिए, मनुष्य की चंगाई के लिए काफी है। हालेलुया। हमारा इस वर्ष में प्रवेश करते समय ध्यान किधर है? हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करना है? वचन हमें बता रहा है। तो वर्ष के प्रथम दिन में, प्रथम रविवार में, प्रथम दिन कल था, प्रथम रविवार में पवित्र प्रभु भोज को जब ले रहे हो, तो तुम अपने आप को याद दिलाओ और अपने आप को यीशु के लहू में, जो कि पवित्र सामर्थ्य जिंदा लहू है, बहुमूल्य लहू है, उसको अपने अंदर, अपने बाहर, अपने चारों, अपने ऊपर नीचे ले लो। लहू में छुप जाओ, लहू में धुल जाओ, लहू में आश्रित हो जाओ, लहू में चंगे हो जाओ, और ये पूरे वर्ष भर अपने लिए आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई को क्लेम करते रहो। हालेलुया, आमीन। पूरे वर्ष भर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अन्य विश्वासियों के लिए भी, जिनके लिए आप सेवा देते हो, आत्मिक और शारीरिक चंगाई उस लहू में क्लेम करते रहो, जो यीशु के नाम में हाँ और आमीन में पूरी होती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है 26 वचन, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी, मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। और वो है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के सामर्थ्य, अनंतकालीन जीवन, और हमारे लिए है, हम में है यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास। हालेलुया। यीशु का नाम, हमारा दृढ़ विश्वास, हमारी धार्मिकता, हमारा नैतिक जन्म लेना, ये कभी चलेगा नहीं। मनुष्य विरोधक हमारे शरीर पर घात कर सकता है, हमारे शरीर को कमजोर कर सकता है। शैतान की ओर से अगर अटैक है तो महामारी से शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन आत्मा वो हिलाई नहीं जाती, वो अटल है, वो दृढ़ है, वो सामर्थी है, वो वैसी ही बनी रहेगी। उल्टा और बल्कि और वो सामर्थ्य में, विश्वास में, धार्मिकता में बढ़ती, दृढ़ता में, सामर्थ्य में खड़ी रहेगी, बढ़ती जाएगी। उसे कोई हिला नहीं सकता, हमारे विश्वास को कोई कमजोर नहीं बन सकता, वो अटल बनी रहने वाली आत्मा है, दृढ़ विश्वासी आत्मा है, मसीह आत्मा है, मसीही आत्मा में कह रही, मसीही, हमने सुना हमें एक नाम मिला मसीही, जिसमें मसीह हा रहता है, मसाया, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, आमीन, हालेलुया। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो मिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और वैसे ही परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। अब आई बात समझ में, परमेश्वर के भवन में जब आते हैं आराधना करने के लिए, तो मेरी और आपकी इच्छा पूरी करने नहीं आती। हम आराधना करने भवन में जब आते हैं तो किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पुत्र की और परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हम ध्यान रखें कि हम कैसे आराधना करते हैं, कैसा गीतों को गाते हैं, कैसे धन्यवाद स्तुति अर्पित करते हैं, कैसा वचन बोलते हैं और कैसा वचन सुनते हैं, कैसा ग्रहण करते हैं, कैसा स्वीकारते हैं, कैसा विश्वास है। क्या यीशु को प्रसन्न कर रहा है? क्या यीशु की महिमा ला रहा है या शैतान प्रसन्न हो रहा है? भवन में बैठकर भी
जो परमेश्वर का भवन है, उस भवन में बैठ कर के भी क्या उसकी कलीसिया, क्या यीशु की देह शैतान के हाथों में गुलाम तो नहीं? ये अपने आप को हमें पूछना है। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो जाओ। स्वर्ग का राज्य स्वयं हम में है, उसे पाकर दृढ़ विश्वासी और भक्ति और आराधना और सामर्थ और धार्मिकता में परमेश्वर के भय में, यानी परमेश्वर को प्यार करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए, परमेश्वर की महिमा लाना, ये ध्यान रखते हुए, सचेत रहते हुए हम ऐसी आराधना करें। हर आराधना में शैतान लज्जित होना, शैतान हार जाना जरूरी है। आमीन। अब शैतान को आप कैसे हराएंगे? सबसे पहले आजू बाजू ना देखते हुए, आगे पीछे ना देखते हुए, चार दीवारी के बाहर ना देखते हुए, दूसरे को, पड़ोस में बैठे व्यक्ति को ना देखते हुए, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे कलीसिया का सदस्य हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे विश्वासी या अविश्वासी हो, किसी को ना देखते हुए पहले हम अपनी ओर देखें। आमीन, हालेलुया। पहले अपनी ओर देखें कि क्या मैं इस कभी ना हिलने वाला, डुलने वाला राज्य को पा चुका हूं, पा चुकी हूं? क्या स्वर्ग राज्य मेरे अंदर है? क्या यीशु मेरे अंदर है? क्या मुझ में से संसार, शरीर, अपवित्रता, दुख, चिंता, परेशानी, बैर, घमंड, अहंकार निकल चुका है? क्या मुझ में से शरीर की वासना, लालसा, धन की लालसा निकल चुकी है या नहीं? अगर नहीं तो मैं कैसा हूं, हम कैसे हैं? हिल जाने वाले, मिट जाने वाले। क्योंकि कह रहा है सजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, हमारी आत्मा जो परमेश्वर में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में एक है, हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है, दृढ़ और जीवित विश्वास है, कार्य करने वाला विश्वास है। काम करने वाला विश्वास कैसा होता है? यहाँ बोला और यहाँ पा लिया, शैतान हार गया, ऐसा विश्वास है तो वो अटल है, जीवित है और हलता नहीं है, अनशेकेबल, अनरिमूवेबल। और उसमें हम जब बने रहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर को प्यार करते हुए दीवानों की तरह जुनून से भर के हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जब आराधना होती है, पवित्र आत्मा की इच्छा अगुवाई में जब परमेश्वर की आराधना होती है यीशु मसीह के नाम में, तब वो आराधना परमेश्वर को कबूल होती है। अगर हम यहाँ बैठे अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, अपने सोच विचार चिंता में रहेंगे, हम शुद्ध निर्मल पवित्र नहीं हुए, अपना त्याग अब भी नहीं किया है, तो यह आराधना शैतान को क्या बोलती है? आमंत्रित करती है, शैतान को आदर देती है, शैतान को विजय दिलाती है और हम हार जाते हैं। हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपमानित करके दुखी करते हैं, हम स्वर्ग को अपमानित करते हैं, हम यीशु को हराते हैं। ऐसा करके आराधना ऐसी हो जिससे कह रहा वो प्रसन्न हो, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वो प्रसन्न होता है। कौन? उद्धार करता यीशु मसीह। कौन? हमारा परमेश्वर जिसने यीशु को भेजा। कौन? हमारा सहायक पवित्र आत्मा। तो अब यीशु का लहू इस वक्त किस तरह से काम करता है? जब हम यीशु के लहू पर ईमान लाते हैं और कहते हैं कि मुझ में ये गंदगी है, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये अपूर्णता है, मुझ में ये अधार्मिकता है, मुझ में ये शरीर संसार का है, यीशु आपके लहू से इसी पल मेरे शरीर पर आत्मा को, मेरी आंखों को, मेरे बालों को, मेरे होठों को, मेरे जुबान को, मेरे शरीर पर आत्मा को, मेरे पर्स को, मेरे मोबाइल को, मेरे बैग को, मेरे घर को, यहीं से और मुझको यहाँ जो मैं बैठा हूँ बैठे अपने लहू में धो के पाक शुद्ध पवित्र कीजिए, आशीषित कीजिए, नया बनाकर अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा करें। हम दोबारा शरीर संसार में नहीं जाएंगे। एक बार आपके लहू में धुलकर शुद्ध पवित्र हो गए तो हम अपवित्रता, अधार्मिकता में नहीं जाएंगे। उसका हमारे जीवन में कोई काम नहीं, हम उसे अपने पैरों तले कुचलेंगे। जब आप ये प्रतिज्ञा करते हैं प्रियो, आपको यीशु मसीह अभी के अभी धोते हैं, नया बनाते हैं। पवित्र आत्मा अपनी आग से आपके अंदर की गंदगी को, अशुद्धता को जला देता है। एवरी डर्ट एंड डस्ट, एवरी फिल्दीनेस, the Holy Spirit takes control when we surrender, and it destroys every dirt and dust through the mighty fire. And then we are ready. When people see, they will say, "You are so shining person." आप चमक रहे हैं, आप पे तेज है, आप पे नूर है, आप पे समर्थ है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की आग से गंदगी, दाग, रस्ट, जंग निकल चुकी है।
हालेलुया, आमीन। क्योंकि इसी जंग और इसी रस्ट में, इसी गंदगी में, इसी हिल जाने वाले विश्वास में, कमजोर विश्वास में, स्वार्थी विश्वास में, अधूरे पश्चाताप में, डर चिंता में, प्रश्न चिन्ह में, शरीर संसार की इच्छा में हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो जैसा प्रवेश कर रहे हैं वैसा ही ये वर्ष हमारे लिए लेकर आएगा। धार्मिकता में, पवित्रता में, विश्वास के में, यीशु के लहू में धुलकर, यीशु के लहू में ढपे हुए, छुपे हुए, यीशु के लहू में सामर्थ से भरे हुए, आग से भरे हुए अगर हम प्रवेश करते हैं तो ये वर्ष हमारे लिए जय को, विजय को, आनंद को, शांति को, बरकत को, इनाम को, बहुताज को लेकर आता है कि परमेश्वर की महिमाओं शैतान हारे और एक आत्मा, एक और परिवार, एक और कलीसिया बन सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि आगे वचन कहता, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। कैसा हमारा परमेश्वर? भस्म करने वाली आग है। और इसलिए इस आग से अगर निपटना है तो पवित्र आत्मा जो सहायक है उस आग से, उस आग के पास आकर बोले कि हमें की गंदगी को, शरीर को, अपवित्रता को, पाप को जला के राख करो, हमें नया बनाओ और हमें यीशु के चरणों में दृढ़ विश्वास के साथ खड़ा होने में हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा को आप समर्पित होते हैं, पवित्र आत्मा यीशु के लहू में धुलकर आग से आपको तपाकर, जलाकर, शुद्ध, निर्मल, चमकदार, कोमल, पवित्र बना करके परमेश्वर की महिमा के लिए आपको सामने रखते हैं। और तब मैंने आपसे पहले ही कहा, यहाँ पर है इस वर्ष में हम अपने लिए इस वर्ष को बहुत ही सुंदर, उत्तम, पवित्र परमेश्वर की महिमा के लिए बना रहे हैं, या कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट और डर और भय से भरा हुआ बना रहे हैं। हम पर है, हम इसे बहुत ही महिमायुक्त, आनंदित बना रहे हैं, जय विजय का बना रहे हैं, या बहुत ही दुख से बना हुआ, उतरे हुए चेहरे, ग्लोबी फेसेस लेकर के इस वर्ष को हम गुजार रहे हैं। फलों से भरा हुआ, जय से भरा हुआ, या हार और असफलता और असफलता और निराशा से भरा हुआ, ये हम पर है। क्योंकि सारी प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए है, सारी प्रतिज्ञा कलीसिया के लिए है, जो यीशु मसीह के नाम में, हाँ आमीन, में पूरी हो चुकी, हो रही और होगी। हम बदल जाएंगे, हम भले विनाश में होंगे, लेकिन प्रतिज्ञाएं बदलेगी नहीं, प्रतिज्ञाएं कम नहीं होगी, प्रतिज्ञा पूरी होगी। क्योंकि हर एक घुटना टिकना है, हर एक सिर झुकना है। अगर हम योग्य नहीं, अगर हम पात्र नहीं बन रहे तो परमेश्वर हमसे नजर फेरेगा और दूसरा जो पात्र तैयार है उसे लेकर तैयार करेगा, सामर्थ से भरेगा, लहू से भरेगा, आग से भर देगा, बोलेगा जा यीशु समाचार सुना, इस आत्मा को, इस घराने को बचा लो। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, न शरीर, न संसार, शैतान, कोई नहीं। हमें चुन लेना। आज हम उसकी मेज के आगे आ रहे हैं पवित्र प्रभु भोज के लिए। उसका लहू, भेड़ और बकरों का लहू इस योग्य नहीं है। और अंतिम बात, पुराने नियम में लोग अपने गुनाहों की माफी के लिए भेड़ों और बकरों और पंडुकों और कबूतरों की बलि चढ़ाते थे। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों की माफी के लिए स्वर्ग से, कहां से? स्वर्ग से अति पवित्र, नम्र, शुद्ध, धर्मी मेमने को भेजा कि वो मेमना अपने जीवित, पवित्र, सामर्थी, अनमोल लहू को मेरे और आपके लिए दे। अब बलि हमें नहीं चढ़ानी पड़ी, बलि परमेश्वर ने चढ़ाई। किसके लिए? बलि परमेश्वर ने दी। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अधर्मी पापी मरे हुए थे, परमेश्वर ने बलि अपने बेटे की, उस नम्र, पवित्र, धर्मी बेमने की बलि स्वच्छ से हमारे तैयार करी और यीशु ने अपना बलिदान मेरे और आपके लिए दिया कि उसके जितना सामर्थ्य पवित्र लहू में, उस कीमती के लहू में मैं और आप छुड़ाए जाए, बचाए जाए, अनंतकालीन जीवन को पाए और इस संसार को भी बचाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर स्थापित हो। चुनाव हमारा है, उसके लहू में धोकर शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाए, अपने आप को, अपने जीवन को बना ले, उस चट्टान पर आधारित, निर्धारित रख रखे, अपने हृदय में यीशु को ले ले। क्योंकि अगर यीशु दिल में है, हृदय में है, आत्मा में है, तो संसार नहीं आ सकता। दिल को खाली रखेंगे तो शैतान पूरी कोशिश करेगा घुसेगा, लेकिन अगर दिल यीशु से भरा है तो कोई भी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। कल हमने गीत को सुना, हर दिन नहीं आ सका, संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है, रहता है जो संगत में, हर रोज यीशु के, संसार को ही अपना वो स्वर्ग बनाता है। और दूसरा संसा कहता है, अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे, अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं
मसीह में जो लोग हैं उनके लिए हर दिन नया, पवित्र, शुद्ध, निर्मल, आनंद से भरा हुआ, आशा से भरा हुआ, उदारत से भरा हुआ एक नई आशा कि हम यीशु मसीह को मिलने वाले हैं, यीशु मसीह द्वार पर हैं और हम और यीशु रूबरू आमने सामने होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, हम यीशु के दाहिने हाथ में होंगे, धार्मिकता का मुकुट हमें प्राप्त होगा, जय का मुकुट हमें प्राप्त होगा, एक नया नाम हमें प्राप्त होगा और हम उस दुष्ट का यीशु मसीह के साथ मिलकर न्याय करेंगे। चुनाव हमारा है। क्या आप यीशु के लहू को लेने के लिए तैयार है? प्रिय, उसमें धुलकर शुद्ध निर्मल पवित्र होकर सारी प्रतिज्ञा को पूरा करवा कर शैतान को कुचलकर परमेश्वर की महिमा लाने के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु का लहू पापों से क्षमा और महामारी, बीमारी, मृत्यु, संकट सबसे छुटकारा देने वाला और हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह में एक रखने वाला कीमती अनमोल पवित्र लहू के आगे बुराई, पाप, शैतान, शरीर, संसार कुछ भी टिक नहीं सकते। लहू के सामने बीमारी, महामारी, व्यभिचार, शरीर की लालसा, झूठ, अधर्म, अपराध हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि हमसे यीशु मसीह पूछ रहे हैं। उस लहू की कीमत हम नहीं चुका सकते, हम लहू के कर्जदार हैं। लहू, ये प्रभु मोच की वेदी हमें बता रही, हम लहू के कर्जदार हैं और कर्ज कैसे चुकाएंगे? हमेशा के लिए यीशु का होकर, अपने हृदय में यीशु को लेकर, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लेकर और एक आत्मा को बचाकर, शैतान को हराकर, शैतान को लज्जित करके, निशाने की ओर दौड़कर मुकुट पाने के योग्य पृथ्वी को, संसार को ही अपना सर बनाकर और परमेश्वर के लिए फल लाने वाले मसीह पर प्रभु वचन की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के लिए, जिसमें आपने उसके पाक पवित्र लहू में पूरा छुटकारा, पूरी शांति, पूरा उद्धार, पूरा आनंद, स्वर्गीय का इनाम दिया पिता, और इस संसार से लड़ने की, शैतान से लड़ने की, पाप से लड़ने की, मृत्यु से लड़ने की ताकत दी है, बुराई और अपराध को कुचलने की ताकत दी है। उसी लहू में अपने आप को धोके, उसी लहू में अपने आप को छुपाते हैं, इस कलीसिया को छुपाते हैं और मांगते पिता आपके लहू में हमेशा ही बने रहे। परिवारों पर, घर की चौखटों पर यीशु का लहू रहे, हमारे बच्चों पर, बुजुर्गों पर यीशु का लहू रहे, कलीसिया में, चर्चेस में यीशु का लहू रहे, ताकि शैतान डर कर दूर हो और कलीसिया नाश होने वालों को यीशु के पास ला सके, सरकार पृथ्वी पर स्थापित हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग से बुराई जल के नाश हो जाए, वो दुष्ट हमेशा के लिए नाश हो जाए। और पिता परमेश्वर, हम आपके बच्चे, आपकी कलीसिया, आपका तंबू पवित्र शुद्ध निर्मल निशानी पर बढ़ के पिता परमेश्वर यीशु की महिमा लाने वाले ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी मेज के आगे आ रहे पिता, हर एक सच्चे मन में आत्मा से आए, ताकि अपने वरदान आशीष को ले और वो आशीष संसार में बांटे, ताकि यीशु मसीह की महिमा में ऐसा होने दीजिए। सब नामों से यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम यीशु ने सिखाई प्रार्थना कहेंगे। ऐ हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबके साथ, आपके दिमाग में जो रिश्तेदार पड़ोसी नाने बच्चों के साथ आवाज में प्रभु यीशु मसीह की दोबारा तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। God bless you.